हेलो स्टूडेंट्स, माई सैल्फ साजन बेदी। तो अज आप करांगे क्लास 11 का न्यू टॉपिक सैट्स। सैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथेमैटिक्स के विच। ठीक है, मैथेमैटिक्स के कई आइडियाज़ में आप सैट की फॉर्म के रिप्रजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हुण देखो सैट सैट एक्चुअली है की है। सैट उस सैट नूं करन तो पहलों आपां रीकैप्चुलेट करने हैं अपने नंबर सिस्टम के यू नो नैचुरल नंबर कितों स्टार्ट होंगे 1 तो 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इनफिनिटी तक जाते। इंटीजर्स की हो गए ने, जे मैं कहा पॉजिटिव इंटीजर एक ही हो गए, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 अप टू सो ऑन -infinity, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव इनफिनिटी तक। तो जोड़े नैचुरल नंबर ने दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एंड यू नो। देन रैशनल नंबर हो गए, इरैशनल नंबर हो गए। रैशनल नंबर किहड़े पी ओवर क्यू फॉर्म, इरैशनल की हो गए जिहड़े पी ओवर क्यू फॉर्म च नहीं लिख सकते आप। ठीक है, वो वाले इरैशनल हो गए विच आर नॉट रैशनल आर इरैशनल। ठीक है, तो रियल नंबर की है, रियल नंबर कोलैबोरेट्स ऑल। रियल नंबर के सारे आ जाते हैं। होल नंबर की ने 0 1 2 3। ठीक है, सारा कुछ याद है। हुण आपां गल करते पे सैट की। सैट की है a collection of well defined and different objects is called a set। दो वर्ड ने ये well defined different ये मेन ने। ठीक है, सेट नू डिफाइन करने वास्ते दो वर्ड मेन ने, एक well defined एक different। ते नाल की लिखा है collection, that means collection ते सेट का एक रिलेशन सेट। ठीक है, कलैक्शन के सैट आपस से रिलेटेड हो गए। हुण देखो कि मैं बोल देना कि आई हैव कलैक्शन ऑफ ऑल सॉन्ग्स। आई हैव कलैक्शन ऑफ ऑल सॉन्ग्स। ठीक है, ये क्यों गया सॉन्ग्स कलैक्शन है बट वेल डिफाइंड है। वैल डिफाइंड का मतलब कि कोई रूल, वैल डिफाइंड का मतलब कि उहदे कोई एक मेन प्रॉपर्टी लगी हुई, कोई रूल लगा हुए। ठीक है, आई हैव कलैक्शन ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, कलैक्शन बोल देने। ठीक है, देखो बट जे मैं ये एक ये चीज़ ला दा, मतलब कि एक रूल ओबे करदा कि आई हैव कलैक्शन ऑफ ऑल सॉन्ग्स ऑफ AR रहमान। ठीक है, जे मैं बोलदा कि आई हैव कलैक्शन ऑफ ऑल सॉन्ग्स ऑफ AR रहमान, AR रहमान के सारे सॉन्ग्स की कलैक्शन मेरे को है। ठीक है, तो ये क्यों गया एक सैट हो गया कि AR रहमान के अज तक जिन्ने भी सॉन्ग्स आए हैं वो सारे की कलैक्शन मेरे को है। ठीक है, ये क्यों गया सैट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कि उत्ते एक रूल लग गया। तो सॉन्ग सारे डिफरेंट ने, तो वो हो गए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, सैट की कलैक्शन च डिफरेंस की है कि एवरी सेट इज अ कलैक्शन। एवरी सेट इज अ collection. Every collection is not a set, is not a set। यह चीज नोट रखनी कि हर एक सेट कलेक्शन हो सकता है, हर एक सेट एक कलेक्शन है बट हर कलेक्शन सेट नहीं हो सकती। ठीक है, जिदा कि हुणे मैं बोलिया तुहानूं कि जे मैं उन्होंने लिखा हुआ है कि आई हैव कलैक्शन ऑफ ऑल सॉन्ग्स बट हुण किहड़े सॉन्ग्स ने, किहड़े सॉन्ग्स ने, असीं ये चीज़ नहीं डिफाइन कर सकते। आई हैव कलैक्शन ऑफ ऑल सॉन्ग्स बट वो कोई है नहीं लिखा, जां आपां पंजाबी सॉन्ग्स कह सकते, हिंदी सॉन्ग्स कह सकते। वो वास्ते मैं एक प्रॉपर्टी लाती आई हैव कलैक्शन ऑफ ऑल सॉन्ग्स ऑफ AR रहमान। AR रहमान के जिहड़े भी सॉन्ग्स ने, जिन्ने भी सॉन्ग्स ने वो सारे मेरे को है। दिस इज सैट। ठीक है, हुण जिद्दां सैट की एक होर एग्जाम्पल आप लैट कर लेंगे कि सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबैट। हुण वॉवल्स किहड़े ने AEIOU। वॉवल्स की ने AEIOU, सारे ही डिफरेंट एंड वेल डिफाइंड। प्रॉपर्टी की लगी कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबैट। ठीक है, तो किन्ने 5 वॉवल्स होंगे ने, सारे डिफरेंट ने
ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਵੋਵਲਸ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ collection of vowels ठीक है ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ this is a set ठीक है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ set ਕੀ ਆ a collection of well defined and different objects is called a set ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ set ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ collection of well defined and different objects is called a set ਹੁਣ set ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ collection of vowels कह लो ठीक है collection of vowels कह लो ठीक है और इसका एग्जांपल है the set of days of a week ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ collection ਇੱਕ ਵੀਕ ਚ ਜਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 7 ਨੇ set of days of a week एक हफ्ते दे दिन ते हफ्ते च सारे दिन कितने डिफरेंट ने ठीक है एक एग्जांपल होगी दूसरी एग्जांपल क्या लेने set of even integers ਕਿਹੜੇ ਨੇ 2 4 6 ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ divisible ਨੇ these are all called even integers same set of odd integers ਹੁਣ एक एग्जांपल ऐड कर देने हैं कि इस सेट है कि नहीं है देखो ਹੁਣ मैं एक जस्ट एग्जांपल ऐड करना कि आप कहिए कि सेट ऑफ सेट नहीं बोलांगे आप मैं चलो एक एग्जांपल ही ऐड करना चलो इदां दी कह देने कि चूज 5 बॉयज फ्रॉम 10th क्लास 5 बेस्ट बॉयज फ्रॉम 10th क्लास चलो चूज 5 बेस्ट बॉयज फ्रॉम 10th क्लास की ये सेट है इधर मैं लिखती स्टेटमेंट 5 बेस्ट बॉयज फ्रॉम 10th क्लास ये सेट दसो ये सेट हो सकता देखो 5 बेस्ट बॉयज तो लिखा है बट असी यह नहीं लिखा किस चीज़ च बेस्ट ने दे आर बेस्ट इन देयर स्टडी दे आर बेस्ट इन गेम्स दे आर बेस्ट इन एनी स्पोर्ट ठीक है कि क्रिकेट च बेस्ट नहीं ठीक है जां बॉक्सिंग च बेस्ट ने जां रैसलिंग च बेस्ट ने जां किसी होर स्पोर्ट दे विच बेस्ट ने मैं यह चीज़ नहीं दसी ठीक है ये फिर एक ही होया दिस इज़ नॉट अ सेट जे मैं लिखदा कि 5 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट फ्रॉम 10th क्लास 5 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट फ्रॉम 10th क्लास तो फिर आप दिस इज कॉल्ड अ सेट फिर उसको आप कह सकते हैं सेट क्योंकि आप चूज किए होने 5 प्लेयर ठीक है जोड़े क्रिकेट के 5 प्लेयर ने 10th क्लास के बेस्ट प्लेयर्स आप पहले चूज किए होने कि किहड़े ने उन्होंने 5 के नाम हो सकते हैं तो वो हो गए 5 दिस इज कॉल्ड अ वेल डिफाइंड एक रूल लग गया 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ठीक है क्रिकेट प्लेयर्स ठीक है तो बेस्ट रूल लग गया तो हो गया वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए तो जी ए लिखा हुआ द 5 बेस्ट बॉयज फ्रॉम 10th क्लास देन तो फिर आप कहेंगे इट इज़ नॉट अ सेट ठीक है हम नैक्सट आप देखना कि सेट नूं लिखण वास्ते आप डिनोट कितना करना डिनोट सैट डिनोट की करांगे आप सैट डिनोट करांगे कैपिटल अल्फाबैट्स नाल जां A B C D E F G H I अल्फाबैट्स जिहड़े मर्जी बट कैपिटल लैटर्स नाल आपां सैट नूं की करांगे डिनोट करांगे ठीक है नैक्सट ते जिहड़े सैट दे एलीमेंट्स आ कि उस सैट च एलीमेंट्स जिहड़े आ उन्हां नूं आपां छोटे लैटर्स नाल डिनोट कर सकते A B C D E F इदां वो आपां स्मॉल लैटर्स नाल डिनोट कर लैंदे आ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ A B C ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਸ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ N ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ we denote natural number set like N, set of natural numbers। ठीक है, इदा ही ਆਪਾਂ set of whole numbers ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ W ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, set of whole numbers ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਟੀਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ Z ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ I ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪੀਟਲ I ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Z ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ Z ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Q ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ R ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ N ਨਾਲ, W ਨਾਲ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ Z ਜਾਂ I ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਦੱਸਦੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, रिप्रेजेंट कितना करवाना। डिनोट तो कर लिया A B C कैपिटल अल्फाबेट नाल ਆਪਾਂ डिनोट कर लिया, बट ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਨੂੰ रिप्रेजेंट कितना करना कि किसी सैट ਨੂੰ कितना लिखा जाए, दर्शाया कितना जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ। किसी सैट ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ। ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਵੀ ਰਾਈਟ all elements of the set separated by comma and they are enclosed in curly brackets। ठीक है, they are enclosed in curly brackets। देखो in this form we write all elements of the set। सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमास कॉमे के नाल आपां उन्हें सैपरेट करांगे एंड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब कि दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट करली ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਨੇ ਇਨ ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਕੌਮਾਸ। ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਆਪਾਂ ਬਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਕੌਮਾਸ ਐਂਡ ਵਿਦ ਇਨ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ set of vowels in English alphabet। set of vowels ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਗੇ A। set of vowels ਕੀ ਹੈ, vowels ਕਿਹੜੇ ਨੇ A E I O U। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ A E I O U ਤੇ write this form।
ठीक है। दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ द सैट, उन्होंने मैं ए दे नाल डिनोट कर लिया, चाहे बी नाल डिनोट कर लो, चाहे सी नाल, चाहे डी नाल, जिदा मर्जी नोट कर लो, बट डिनोट कितना करना कैपिटल लेटर ना, ते लिखना किदा इन टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म दे विच ए ई आई ओ यू, ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट लिखे सैट दे, क्योंकि उहदे च वॉवल्स किन्ने ने 5 एलिमेंट लिख लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ते नाल की लिखिया, उन्होंने सैपरेट की किया कॉमास नाल, हर एक एलिमेंट को कितना सैपरेट करना कॉमास नाल, वो की हो गया तुहाडा सेट, बट विच इज इन द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, विच इज इन द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड चलो आप लिख लेते हैं कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का सेट, ईवन नंबर्स का, ठीक है। ईवन नंबर्स जहाँ आप लिख लाँगे पॉजिटिव ईवन नंबर, चलो मैं पॉजिटिव ईवन नंबर लिखना, सेट ऑफ पॉजिटिव ईवन नंबर्स। पॉजिटिव ईवन नंबर्स केड़े ने, मैं उन्होंने नोट करना बी दे नाल, ईवन ईवन केड़े ने 2 दे नाल डिविजिबल ने, 2 4 6 8 10 12 14 16 सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। किया गया सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इवन नंबर्स, जहाँ इवन इंटीजर्स कुछ भी बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड सेट विच इज इन द रोस्टर फॉर्म। एक फॉर्म होगी कि आप इस फॉर्म दे विच की लिखने कि सेट दे सारे एलिमेंट्स लिखने बट सैपरेटेड बाय कॉमास, उन्होंने किहदे नाल सैपरेट करते हैं कॉमा दे नाल, एंड विद इन करली ब्रैकेट्स, ते इन्हां ब्रैकेट्स दे विच ही लिखना, दिस इज फॉर्म ऑफ सेट। एक क्या सेट दी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डिनोट करना सेट नूं ए दे नाल, बट रिप्रेजेंट करना ते इस तरीके नाल इन रोस्टर फॉर्म जां टैबुलर फॉर्म। एक अनदर फॉर्म होंदी है जिन्हों कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, हुण जिहड़ी सेट बिल्डर फॉर्म है उहदे च आपां सारे एलिमेंट्स लिखदे नहीं, उहदे च आपां सारे एलिमेंट्स नहीं लिखदे सेट दे, ठीक है। देखो सेकंड फॉर्म आ गई सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। जिहड़ी सेट बिल्डर फॉर्म आ इहदे च आपां एलिमेंट्स नहीं लिखते सारे सेट दे, ठीक है। in this we do not write elements but we write the set with a property, एक property दे नाल। in this form we do not write all elements of the set. In this form we do not write all elements of the set, but the set is represented by, but set is represented by defining a property। ਅਸੀਂ ਸੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸੈਟ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ set of vowels, ਤੇ vowels ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, set of vowels of alphabets, set of vowels of alphabet ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ vowels ਦਾ ਸੈੱਟ ਲਿਖਣਾ, ਬਟ ਲਿਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ set builder ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ A ਦੇ ਨਾਲ A E I O U, ठीक है। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣੇ
सारे एलिमेंट लिखने हैं ते नाल उन्होंने सैपरेट किहदे नाल करने, उन्होंने सैपरेट किहदे नाल करने कॉमा नाल। बट इहदे च इस फॉर्म दे विच आपां लिखांगे a इज इक्वल्स टू x। x का मतलब की है करली ब्रैकेट्स नाल ही लिखांगे आपां, पर x की है एलिमेंट ऑफ द सेट, कि x की है एलिमेंट ऑफ द सेट, x की है एलिमेंट ऑफ द सेट सच दैट ए दो आपां डॉट्स पाइया, दिस इज कॉलम, ठीक है। एक कॉलम का मतलब की है, ठीक है, सच दैट x is vowel in English alphabets, ठीक है। प्रॉपर्टी लाती x is vowel in English alphabets, कि x की हो गया vowel है फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट के विचों जिहड़े वावल्स होणगे वो अहीं लिखदे ने। एक ही पता लग गया कि x की है एलिमेंट है, x की हो गया जिहड़ा ए चीज है, दिस कॉलम इज कॉल्ड, इनू आपां बोलांगे सच दैट, ठीक है। ए की है इन्हें की दसना एलिमेंट्स ने, ए की है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स दसदा ते और, ठीक है। अब ब्रैकेट्स इंक्लूड कर लेंगे और जिदा कि मतलब कि एक्सप्लेन की किया कि x एलिमेंट है तो x की है x इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट दा वॉवल्स है सिर्फ x। अहीं इनू सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इहदे च आपां सेट दे सारे एलिमेंट नहीं लिखते, आपां एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है उहदी, जिन्हें इस तो पता लग जाएगा कि सेट दे विच किहड़े एलिमेंट्स ने, इत्थों तुहानूं यह पता लगेगा सेट च किहड़े एलिमेंट्स ने। जिद्दां कि आपां एक सेट लिखनी है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10 हो, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, तो वो आपां रोस्टर फॉर्म ਜਾਂ ਟੈਬੂਲਰ फॉर्म ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ a equals to positive even integer 2 4 6 8, बस 2 4 6 8, क्योंकि की लिखा सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10, 10 तो घट इवन इंटीजर्स लिखने ने बट की होण 10 तो घट ते नाल की लिखने ने पॉजिटिव। तो जे एस फॉर्म च लिखा एज ए सैट बिल्डर फॉर्म तो उन्होंने की लिखांगा जिदा यह लगी ए इज ए सेट एक्स सच दैट एक्स की एलिमेंट ऑफ द सेट सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, x is a positive even integer less than 10। ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ, ਤੇ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, एलिमेंट्स 2 4 6 8 these are elements of the set, ठीक है। तो एलिमेंट्स की होंगे ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जां की कहांगे कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, कार्डिनैलिटी, ठीक है। आप हुण देख लेंगे कार्डिनैलिटी की होंदी है सेट की, एक होगी तुहाडे कोल रोस्टर फॉर्म, एक होगी सैट बिल्डर फॉर्म। सैट नूं लिखण वास्ते देखो कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट,
मतलब कि ए लिखिਆ जिदा है 2 4 6 8 तो ए की कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी होएगी 4 ਉਹਦੀ कार्डिनैलिटी कितनी आ गई 4 कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कितने आ जाएगा 4 ਦੇ ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੈਟ ਲਿਖਿਆ ए 2 4 6 8 एक साइन ਆਪਾਂ इस चीज ਨੂੰ देखेंगे दिस साइन दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन एप्सिलॉन ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब है बिलोंग्स टू इट मींस बिलोंग्स टू कि मैं कहा कि एक सैट आ 2 4 6 8 तो 8 ए सैट नूं बिलोंग करता कि नहीं करता किदां लिखांगे 8 एलीमेंट आ वो सैट ए नूं बिलोंग करता कि नहीं करता कि लिखांगे बिलोंग्स टू ए। पता लग गया चीज़ का कि कोई भी एलीमेंट किसी सैट नूं बिलोंग करता कि नहीं करता आपां किदां दसाने जिद्दां कि 8 इदां ही 2 बिलोंग्स टू ए 4 भी बिलोंग करता है ए बट जे मैं लिखा 10 बिलोंग करता है ए जे सैट है लिखा कि 10 नूं बिलोंग करता नो डज नॉट बिलोंग्स टू ए कि लिखना 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए ठीक है। यह चीज़ नोट रखनी एक आ गया बिलोंग्स टू ए एक आ गया डज नॉट बिलोंग्स टू ए ये तो पता लग जाएगा कि ए जिहड़ा वा 4 आ इस सैट का मैंबर है कि नहीं है ठीक है। पता लगना कि 4 इज अ मैंबर ऑफ द सैट यस 4 बिलोंग्स टू देयरफॉर 4 इज अ मैंबर ऑफ सैट ए ठीक है। देखो हम आप थोड़े जे क्वेश्चंस करते हैं तो उस नाल ज़्यादा क्लीयर होएगा जी तुहाडी सैट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है उस थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लीयर होएगा कि सैट के क्वेश्चंस बारे ठीक है। देखो क्वेश्चन है तुहाडी बुक के उत्ते होगा कि दसो कि इस सैट स्टेटमेंट जो भी गिवन होएगी दिस इज अ सेट स्टेटमेंट लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे collection of all months of a year beginning with letter J is it a set कि ये सेट हाँ या ना yes because collection of all months of a year beginning with letter J एक साल च 12 months होंदे ने ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਮੰਥਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਗਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਜੂਨ ਹੈ जुलाई है ठीक है हो रहा है कोई जनवरी जून एंड जुलाई आर 3 months of the year starting with J therefore it is a set yes it is a set because it includes January June July well defined एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ठीक है वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट आप अगे पिछे भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सैट की है चीज़ नूं कि मैं जून पहलों लिखदा जनवरी बाद चों लिखदा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है मतलब कि सैट च जिहड़े एलीमेंट होने चाहिए ने वो डिफरेंट होने चाहिए ने रिपीट नहीं होना चाहिए रिपीट का मतलब की हो गया वेल डिफाइंड तो हो गया रिपीट का मतलब की हो गया कि रिपीट ना हो जिदा कि मैं लिखा है कि 2 4 6 8 तो दोबारा 8 नहीं रिपीट करना ठीक है दैट मीनस आप 8 नहीं रिपीट करांगे कि जिदा और सेकंड एग्जांपल है कि आप एक और एग्जांपल ऐड करने हैं कि लिखा होएगा
collection of most dangerous animals of the world. Most dangerous animal of the world. It is a set or not? No. Most dangerous animals of the world. दुनिया च सारे डेंजरस एलिमेंट्स ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਕਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ लिखना कितना। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਿਸਟ all elements of the set। ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ x such that x is an odd natural number। x ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ odd natural number ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ odd natural number ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਆਨਸਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ a। ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣੇ ਆਪਾਂ, ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ x is an odd natural number। ਤੇ odd natural number ਕਿਹੜੇ ਨੇ 1 3 5 7 9 11 13 so on। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ कि D set है with x is a letter in the word loyal word ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ। x is a letter in the word loyal। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ, ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ L O Y A L O Y A L O Y A ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੇ L ਕੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ loyal word ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ x is a letter in the word loyal। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲਿਖਿਆ L O Y A। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ following sets in set builder form। ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ। ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ 3 6 9 12
एक सैट दिता विच इज इन द रोस्टर फॉर्म, बट इनू मैं किहदे च लिखना सैट बिल्डर फॉर्म। सैट बिल्डर फॉर्म च मैं लिखना होएगा तो किद्दां लिखांगा सॉल्यूशन दे विच। हुण फर्स्ट पार्ट देखो 3 6 9 12 3 6 9 3 1 दा 3 एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है आपां इस सैट वास्ते। 3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 3 दा 9 3 4 दा 12। ਇਹਦਾ मतलब कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਸ x x is a number, we write it as x is a number, x equals to 3n and 1 less than n less than 4, where n belongs to the natural number। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 6 9 12 3 6 9 12 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇਖੋ x is the element of the set, it is written in the set builder form। ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ a ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ let it as a, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਦਾ एलिमेंट है element but such that x equal to 3n, x किदा मल्टीपल है 3 दा मल्टीपल है 3n and n दी वैल्यू 1 ਤੇ 4 ਦੇ in between ही रहती है। n दी वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ 4 ਦੇ in between ही रहनी है। 1 ਤੋਂ 4 ਦਾ मतलब कि जे n ਨੂੰ मैं 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ 3, n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ 6, ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ 3 to the 6, n ਨੂੰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ 3 3 ਦਾ 9, n ਨੂੰ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ 3 4 ਦਾ 12, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਸ ਫਾਰਮ ਐਸ ਸੈਟ ਨੂੰ मैं केडी फॉर्म च लिख लिया, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। है रोस्टर फॉर्म देती ही उन्होंने अपन सेट बिल्डर फॉर्म च लिखा, बट ये चीज याद रखनी कि 1 n दी वैल्यू 1 तो 4 दे इन बिटवीन लिखी। 1 to 4 दे इन बिटवीन का मतलब कि n ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 1 to 4 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ, ਨਾ ਹੀ 4 ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 1 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n, it is greater than equal to 4, 4 ਦੇ equal less than equal to ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ 4 ਦੇ ਤੇ ਇਧਰ 1 ਦੇ equal 1 ਤੇ 4, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਥਰਡ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 25 125 625। ठीक है, हुण देखो लेट इट एज ए, तो इनू मैं डिफाइन करांगा तो ए नू की लिख लांगा, जड़ी ए चीज नू डिफाइन करांगा तो ओदे च आपां की लिख लांगे a equals to x, x is the element such that x equals to 5 raised to power n। क्यों? क्योंकि देखो 5 दी पावर 1 होए तो 5 दी पावर 2 5 5 दा 25, 5 दी पावर 3 5 5 का 25 मल्टीप्लाई 125, 5 पावर 4 5 5 का 25 मल्टीप्लाई 625, 125 मल्टीप्लाई 5 625। तो ये आनू की पता लग गया कि n की वैल्यू इन बिटवीन 1 and 4 ही रहनी है, एंड 1 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन इक्वल टू 4। ठीक है, तो वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इदा ही जेडे रोस्टर फॉर्म आ उन्होंने सैट बिल्डर फॉर्म च लिख सकते हैं, तो सैट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म च लिख सकते हैं। इस लैक्चर में थोड़ा ध्यान नाल देखना, ध्यान नाल देख के ते इनू चंगी तरह समझना, अंडरस्टैंड करना। आई होप सो तुहानू पूरी दी पूरी तरीके नाल